हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल DC स्टडी हब में स्वागत है। मैं हूं आशीष देवांगन और आज मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूं। यदि अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 के आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि पार्ट 1 में ऐसा क्या है कि जो समझ में पार्ट 2 नहीं आएगा। तो पार्ट 1 में मैं आपको मैजिक मेथड बताया था और उसी से ही पूरे टाइप 6 में कवर कर दिया था, और आज भी मैं मैजिक मेथड से ही पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं। इसलिए जल्दी से जल्दी आप पार्ट 1 देख लीजिए। उसके लिए कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे प्रेस करें और जो लिंक मिलेगा उसको क्लिक करके आप वीडियो देखिए। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 तथा 40 दिनों में करते हैं। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। बताएं शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। इस क्वेश्चन के मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक है आपका फॉर्मूला मेथड और दूसरा मैजिक मेथड। तो पहले देखते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या बोलता है, काम की शुरुआत किसने किया? ए ने किया 18 दिन तक। उसके बाद जो बच गया कार्य उसको कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, शेष कार्य में बी का समय बराबर ए का समय माइनस वो कितने दिन किया इंटू बी का समय अपॉन ए। क्लियर हुआ? देखिए रखिए फॉर्मूला में ए का समय कितना दिन? ए का समय कितना दिन? 24 दिन। ये हो गया 24 माइनस 18 दिन तक काम किया तो ये हो गया 18 इंटू बी का समय, बी का कुल समय कितना? 40 दिन अपॉन ए कितना? ए का कितना समय? 24 दिन। क्लियर? कटा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 चला जाएगा 24 में तो कितना बचेगा? 6 इंटू 40 अपॉन 24। कटाइए, 6 कम 6, ये हो गया 6 चौक 24, 4 एक कम 4 शून्य, कितना आ गया? 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10। शेष कार्य को भी 10 दिनों में पूरा करेगा। क्लियर हुआ? अब याद रखिएगा, यदि काम की शुरुआत बी किया होता, कुछ दिन करता, उसके बाद शेष कार्य को ए करता, तो क्या होता फॉर्मूला? शेष कार्य में ए का समय बराबर क्या होता? यहां लिखते हैं आप किसका? बी माइनस टी इंटू ए अपॉन बी। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका मैजिक मेथड एकदम आसान है। उसका फॉर्मेट क्या देखे थे हम लोग? व्यक्ति, समय, क्षमता, कार्य। कार्य दो तरीके से बनता है, या तो समय का एलसीएम निकालो वो कार्य है, या समय और क्षमता दोनों दिया है उसको मल्टीप्लाई करो तो कार्य बनता है। ठीक है? इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 40 दिनों में करता है। तो ए का समय हो गया 24 और ये कितना? 40। क्षमता चूंकि नहीं दिया है तो क्षमता निकालेंगे, तो पहले दोनों का एलसीएम निकालिए। तो दोनों का एलसीएम आएगा कितना? 120। अब देखिए 24 पंचे 120 और 40 तिया 120। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 120 लड्डू हैं। अब ए जब खाता है तो कितने की क्षमता से? 5 की क्षमता से, और बी जो है 3 की क्षमता से खा रहे हैं। इतना क्लियर? अब क्या बोलता है? ए ने काम की शुरुआत की तो यहां क्या रखेंगे? ए जो काम करेगा उसको रखेंगे। तो ए कितने की क्षमता से? 5 की क्षमता से काम कर रहा है, और क्या बोलता है? उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। तो ए का समय कितना? 18 दिन तक काम किया। तो मैं आपको क्या बोला हूं? समय और क्षमता दिया हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? कार्य आता है। तो क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90, कार्य समाप्त। मतलब ए जब 18 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया? 90 काम कर दिया। कुल कितना काम था? 120 काम में से 90 तो हो गया। अब शेष कितना बचा? तो मैं यहां रखूंगा शेष। तो 90 चला जाएगा 120 में से तो कितना बचेगा? 30। अब इस 30 काम को क्या बोलता है आगे? बताइए शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा? शेष कार्य बचा है 30, उसको करेगा कौन? बी। और बी की क्षमता कितनी है?
3 की क्षमता से काम करेगा। मतलब एक दिन में 3 लड्डू खाता है और कितना लड्डू है उसके पास, 30 लड्डू खाने का काम है। तो कितना, तो यहां क्या करते थे, याद करो, 30/3, तो नीचे में कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा 10। मतलब शेष कार्य को शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में पूरा करेगा। उम्मीद करता हूं मैजिक मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी प्रकार का ही प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में करते हैं। बी ने काम की शुरुआत की, इस बार कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और उसने सिर्फ 10 दिन तक काम किया। बताइए शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। पहले हम मैजिक मेथड देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला मेथड भी बतला दूंगा। देखिए फॉर्मेट तो आप जानते हैं, व्यक्ति, समय, क्षमता, कार्य। ए और बी व्यक्ति है। अब उनका समय कितना है, ए का समय 20 दिन, बी का समय 25 दिन। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 100। डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो अब साइड में एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 20 पंचे 100, 25 चौक 100, मतलब टोटल 100 लड्डू मान लें तो ए कितने की क्षमता से खाता है, 5 की क्षमता से, और बी 4 की क्षमता से। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बी ने काम की शुरुआत की। अब कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो यहां हम क्या रखेंगे, बी को रखेंगे। अब बी कितने की क्षमता से, 4 के क्षमता से लड्डू खाता है। कितने दिन तक खाया, 10 दिन तक काम किया, तो यहां कितना हो जाएगा 10। तो समय और क्षमता दिया रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य निकलता है, 10 चौक 40, तो 40 कार्य समाप्त। यहां तक क्लियर हुआ। 100 में से 40 लड्डू तो खा के चला गया कौन, बी, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा 100 में 40 चला गया तो कितना 60। मतलब अब हमारे पास टोकरी में कितने शेष बचे, 60 लड्डू बचे। कौन बोलता है, बताइए शेष कार्य को ए। अब कौन आ रहा है करने, ए करने आ रहा है, और ए की क्षमता कितनी है, 5 की क्षमता है। मतलब एक दिन में कितना लड्डू खाता है, वो 5 लड्डू खाता है। तो टोटल कितना खाना है, 60 लड्डू खाना है। तो यहां कितना हो जाएगा 60 अपॉन कितना 5, 12 पंचे 60। मतलब बचे हुए कार्य को ए 12 दिनों में पूरा कर देगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसका फॉर्मूला मेथड देखिए। क्वेश्चन तो उसी प्रकार का ही है, ए तथा बी किसी कार्य को 20-25 दिनों में पूरा करते हैं। बी ने काम की शुरुआत की, कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और सिर्फ 10 दिन तक काम किया। बताइए शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष कार्य में ए का समय बराबर बी का टोटल दिन जो होगा उसमें कितने दिन कर लिया उसको माइनस करना है, इनटू ए का समय अपॉन बी। चलिए करते हैं। बी का समय है 25, 25 में 10 दिन वो काम किया। ए का समय है कितना 20 अपॉन नीचे में कितना 25। सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 20, और नीचे में कितना 25। 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। मतलब शेष कार्य को ए कितने समय में पूरा कर लेगा, 12 दिनों में पूरा कर लेगा। फॉर्मूला मेथड आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूला बनाना पॉसिबल नहीं है। आगे चल के देखेंगे हम लोग कि कुछ क्वेश्चन का तो फॉर्मूला है बट कुछ का नहीं है, लेकिन मैजिक मेथड पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में करते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। बताइए शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। इसके पहले वाले टाइप में भी शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें भी पूछता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, काम की शुरुआत टाइप नंबर 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ए किया था, लेकिन यहां दोनों मिलके काम करना प्रारंभ किए हैं, ये अंतर है। पहले देखते हैं फॉर्मूला मेथड, फिर मैं आपको मैजिक मेथड बतलाऊंगा। तो शेष कार्य में बी का समय बराबर, देखिए बी का समय पूछे तो बी माइनस टी करना, ए का समय पूछे तो ए माइनस टी करना। इतना क्लियर। तो बी का समय बी माइनस टी, माइनस बी माइनस टी किए थे बी इंटू टी करेंगे अपॉन ए।
अब इसको बदलिए, यदि बी काम छोड़ दिया होता और शेष कार्य का ए पूछता तो ए का समय का फॉर्मूला क्या बनता? ए माइनस टी माइनस ए इंटू टी अपॉन क्या बच गया? बी। एक क्वेश्चन देखेंगे तो पहले इसको रख देते हैं। तो रखिए, बी का समय है कितना? 15 दिन, ये 15 माइनस टी, टी कितना? 4 माइनस 15 इंटू 4 अपॉन ए का कितना है? 12। कटा दीजिए, 15 में से 4 गया तो ये बच गया 11, ये होगा 4 तिया 12 और 3 पंचे 15, तो -5। ये दोनों को घटा दीजिए, कितना गया? 6। मतलब शेष कार्य को बी 6 दिनों में समाप्त करेगा। क्लियर हुआ? देखिए मैजिक मेथड फॉर्मेट तो आप जानते हैं, व्यक्ति, समय, क्षमता, कार्य रखते जाइए। चलिए, ए का कितना है? 12 दिन, बी का कितना है? 15 दिन। दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, तो कितना हो गया? 60। 12 पंचे 60, 15 चौक 60। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ए 5 की क्षमता से लड्डू खाएगा और बी 4 की क्षमता से लड्डू खाएगा, मतलब कार्य करेगा। कुल कार्य कितना है? 60। अब क्वेश्चन जैसे बोलिएगा आगे वैसा करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है? उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, तो साथ में मिला दीजिए, तो a प्लस बी हो गया, ये हो गया 5 प्लस 4 हो गया, बराबर कितना? 9। दोनों मिल के लड्डू खाएंगे, काम करेंगे, तो कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। अब आगे क्या बोलता है? 4 दिन बाद, मतलब दोनों मिलकर 4 दिन तो काम किए, तो यहां कितना समय दिया है? 4। अब जानते हैं समय और ये क्षमता को मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य आता है, 9 चौक 36, कार्य समाप्त। यहां तक क्लियर? अब क्या बोलता है? शेष कार्य, तो 60 में से 36 चला गया, तो अब बचा कितना? तो हो गया 60 माइनस 36 इक्वल टू कितना? 24। अब क्या बोलता है? बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी का समय का क्षमता देखिए, बी का क्षमता देखिए क्या है? 4। तो ये 4 की क्षमता से करेगा, कौन करेगा? बी करेगा। तो अब कितना हो जाएगा? 24/4, तो 6 चौक 24, तो बी उसे 6 दिनों में पूरा कर देगा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 40 व 30 दिनों में करते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु बी ने बीमारी के कारण 15 दिन बाद काम बंद कर दिया। बताइए शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? पहले मैजिक मेथड देखेंगे, फिर फॉर्मूला भी आपको मैं बतला दूंगा। व्यक्ति, समय, क्षमता और कार्य। व्यक्ति ए बी कितना? ये हुआ 40, ये हुआ कितना? 30। दोनों का एलसीएम निकालिए, ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, 120, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। मतलब ए कितने की क्षमता से काम कर रहा है? 3 के क्षमता से, और बी कितने की क्षमता से काम कर रहा है? 4 के क्षमता से काम कर रहा है। अब आगे, उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, मतलब क्या करेंगे? दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 3 और ये कितना? 4, तो 3 + 4 = कितना हुआ? 7। मतलब 7 की क्षमता से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या बोलता है? 15 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। ठीक है, कौन बंद किया? बी बंद किया। तो दोनों मिलके कितना दिन तक काम किए? दोनों मिलके काम किए 15 दिन तक। ठीक है, 15 सत्ते 105, 105 कार्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब बोलता है शेष कार्य को, तो आगे क्या निकालेंगे? शेष निकालेंगे। तो शेष कार्य 120 में से 15 चला गया, 120 में से 105 चला गया, तो बचा कितना? 15। 15 कार्य बचा हुआ है, इसको कौन करेगा? अब ए करेगा। तो ए की क्षमता देखिए कितना? 3 के क्षमता से काम कर रहा है, तो ए 3 के क्षमता से काम करेगा। कितना काम करना है? 15 काम करना है, तो 15/3, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 पंचे 15। शेष कार्य को ए 5 दिनों में पूरा कर देगा। क्लियर हुआ? एक फॉर्मूला मेथड भी है, उसको भी देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला मेथड, शेष कार्य में ए का समय कब? जब दोनों मिलकर काम करना शुरुआत करे और बी बंद कर दे। तो ए का समय, फॉर्मूला में बताया था, जब ए का समय लेना हो तो क्या करना बोला था? ए का समय माइनस टी, याद आया? फिर माइनस ए इंटू टी अपॉन क्या बच गया? बी बचा है, तो बी ले लिए। रख दीजिए फटाक से फॉर्मूला में। ए का समय कितना है? 40 दिन। ये हो जाएगा 40 माइनस कितने दिन? 15 दिन बाद काम बंद किया है, तो -15 माइनस 40 इंटू
15 अपॉन बी का समय कितना है 30। कटाइए, 0 0 कटा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 चौक 20, ये 25 हो जाएगा, माइनस ये कितना 20, दोनों का अंतर कितना 5। मतलब क्या हुआ कि शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में पूरा करेगा। फॉर्मूला मेथड भी बढ़िया है, बट कितना फॉर्मूला आप याद रखेंगे, लेकिन मैजिक मेथड पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, इसलिए मैजिक मेथड अच्छे से आप समझ लीजिए। आपको बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप बनाइए और बना के मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये क्वेश्चन आपका मैजिक मेथड से बनेगा। याद रखिए, फॉर्मूला से नहीं बनने वाला है, थोड़ा अलग बोल दिया है, फॉर्मूला में नहीं बनेगा। मैजिक मेथड से बनाइए और बना के बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए अगला टाइप क्वेश्चन है, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया। बताइए काम समाप्त होने में कुल समय कितना लगेगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला मेथड देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको मैजिक मेथड बतलाऊंगा। कुल समय कौन से वाले प्रश्न में, 2 व्यक्ति का इंडिविजुअल समय दिया रहेगा, और पहले वाले प्रश्न के लिए 5 दिन पहले 7 दिन पहले छोड़ के काम जाता है, तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, कुल समय बराबर a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 1 प्लस कितना दिन पहले वो अपॉन कौन गया, ए गया तो आपको क्या लेना है, ए लेना है, बी जाएगा तो बी लेना है। ठीक है, रखिए फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी कितना है 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, डायरेक्ट कर दूं, 30 और 20 कितना, 30 और 20 50 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस टी कितना दिन पहले, 5 दिन पहले, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन ए का समय कितना है 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कट गया 0 0, 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12 इंटू, ये देखिए 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 4 एक कम 4, 4 और 1 5, 5/4, 5/4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। मतलब अब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 15 दिनों में समाप्त होगा। क्लियर हुआ। मैजिक मेथड देखिए इसका, देखिए मैजिक मेथड देखिए, व्यक्ति समय क्षमता कार्य, फॉर्मेट तो वही है, ए और बी का समय कितना है 20 और 30 है, ये हो गया 20, ये हो गया 30, दोनों का एलसीएम हो गया 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। मतलब ए जो है 3 की क्षमता से काम कर रहा है और बी जो है 2 की क्षमता से काम कर रहा है। यहां तक क्लियर। अब देखिए क्या बोलता है, दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया। याद रखिएगा, जो पहले की बात कर रहा है उसी को पहले लेंगे। ठीक है, कौन, ए, तो ए कितना दिन पहले, 5 दिन पहले, कितने की क्षमता से, 3 की क्षमता से। मतलब ए कंटिन्यू काम करता तो 5 तिया 15 काम करता, उसको वो छोड़ के जा रहा है, तो याद रखिए बाद वाले में कार्य समाप्त लिखते हैं। अब पहले वाले में आपको क्या लिखना है, 5 तिया 15 कार्य एक्स्ट्रा, इसको तो छोड़ के चला गया। अब आपको करना क्या है, जो ये 60 है, आगे आंसर निकालने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 60 यहां काम था, 15 एक्स्ट्रा काम, तो दोनों मिलाकर कुल काम कितना हो गया, 60 प्लस 15 इक्वल्स कितना 75। बाद वाले में माइनस करते हैं, पहले वाले में प्लस करना है, इतना याद रहेगा। अब क्या बोलता है, दोनों ने साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, तो अब लास्ट में लिख लिए ए प्लस बी, ए जो है 3 की क्षमता से, बी जो है 2 की क्षमता से, कुल मिलाकर 5 की क्षमता। टोटल काम कितना हो गया है, 75 हो गया है। अब यहां निकालने के लिए आप जानते हैं 75/5 बराबर 15 पंचे 75, दोनों मिलके काम को कितने समय में पूरा कर दिए, 15 दिनों में पूरा कर दिए। क्लियर हुआ ना। देखिए क्वेश्चन और देखिए, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 16 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने साथ साथ करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले
बी कार्य छोड़ दिया, इस बार बी छोड़ रहा है। बताइए कार्य समाप्त होने में कुल समय कितना लगेगा? मैजिक मेथड से बनाइए, उसके बाद मैं फॉर्मूला भी बतला दूंगा। व्यक्ति, समय, क्षमता, कार्य। व्यक्ति में कौन कौन? ए बी। समय में कितना? 16 और 20, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 80। 16 पंचे 80, 20 चौक 80। यहां तक तो क्लियर हुआ। पहले वाले प्रश्न में पहले लेते हैं। कौन गया पहले? बी गया पहले। कितने की क्षमता से? 4 की क्षमता से। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। तो क्या 3 चौक 12 कार्य एक्स्ट्रा छोड़ के गया। इतना क्लियर? अब आगे क्या किए थे याद करिए। एक्स्ट्रा गया मतलब क्या करना है? प्लस, और बाद बोलेगा तो माइनस। बाद में माइनस, पहले में प्लस। तो कितना हो जाएगा? 80 + 12 इक्वल्स कितना? 92। ठीक। अब क्या बोलता है? साथ साथ कार्य करना प्रारंभ किया, तो दोनों को साथ में मिला दिए। तो पहला कितना? 5, दूसरा कितना? 4, दोनों मिलकर कितना? 9। अब यहां की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं? 90 अपॉन कितना? 92 है। 92 अपॉन कितना? 9। 10 निया 90, 2/9। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला से बनाना है, तो मैं क्या बताया था? कुल समय बराबर क्या? A इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। पहले वाले में करना है तो क्या करना है? इंटू 1 + टी अपॉन कौन गया? उसी का समय। ठीक है, रखिए फॉर्मूला में a इंटू बी कितना? ये है 16, ये है 20, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 36 इंटू 1 + टाइम कितना? 3 दिन पहले, तो हो गया 3, और नीचे में बी का वैल्यू कितना है? 20। अब सॉल्व करिए इसको, ये हो गया 16 इंटू 20 अपॉन 36 इंटू 20 एक कम 20 और 3 23, 23/20। कटाइए, 20 से 20 कटा, ये भी कटेगा। 4 चौक 16, 4 निया 36, 23 चौक 92, 92/9। अतः आपका आंसर कितना? 10 सही 2/9। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 10 सही 2/9 दिनों में समाप्त होगा। आप चाहे मैजिक मेथड से बनाइए, चाहे फॉर्मूला मेथड से बनाइए, बनने से मतलब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। इसको आप बनाइए और बनाकर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं इसको हिंट कर दे रहा हूं। देखिए, ए पहले गया, बी पहले गया की बात करेगा, तो जो पहले गया कितना एक्स्ट्रा छोड़ के गया, तो एक्स्ट्रा काम निकालिए, उसको जोड़ दीजिए किसमें? एलसीएम में। वो हो जाएगा कंप्लीट कार्य। और आगे तीनों मिलकर करना है तो तीनों को मिला के बनाइए। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, आप चाहें तो फॉर्मूला से भी बना लीजिए। फॉर्मूला है आपका कुल समय बराबर ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 1 + T1 अपॉन जो जाएगा उसको लेना है। ए गया तो ए, बी गया तो बी, सी गया तो सी। जैसे ए गया तो ए, फिर आगे बी गया तो 1/T2 अपॉन बी, ऐसा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? कुल समय। निकाल के मुझे बताइए। अब देखिए अगला टाइप। 2 कारीगर ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात 5:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। इसका मैं सिर्फ मैजिक मेथड बतलाऊंगा। देखिए, व्यक्ति, समय, क्षमता और कार्य। क्षमता दिया हुआ है कितना? 5:4। तो क्षमता का अनुपात कितना? ये हो गया 5:4। 5/4 मतलब ए जो है 5 की क्षमता से और बी जो है 4 की क्षमता से कार्य कर रहा है। आगे क्या देता है? ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो ए कितने समय में पूरा करता है? 12 दिनों में पूरा करता है। और हम जानते हैं कि समय और क्षमता दोनों दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? कार्य आता है। तो 12 पंचे 60, मतलब कुल कार्य कितना गया? 60 कार्य आ गया। अब बोलता है बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी कितने की क्षमता से काम करता है? 4 की क्षमता से कार्य करता है। तो यहां कितना जाएगा? 60/4 इक्वल्स कितना? 15 चौक 60। तो बी उसे कितने दिनों में कर देगा? 15 दिनों में पूरा कर लेगा। इन केस बोलता कि दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा करते, तो क्या लिखते? ए प्लस बी लिखते, 5 4 9 लिखते, और यहां टोटल कार्य कितना? 60। तो आंसर कितना होता है? 60 / 9।
वो आपका आंसर। जैसा क्वेश्चन वैसा इस फॉर्मेट में करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला टाइप देखिए, बी की कार्यकुशलता ए से 25% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। कार्यकुशलता मतलब क्षमता की बात दिया हुआ है। क्या बोलता है, बी की कार्यकुशलता ए से 25% अधिक है, बी ज्यादा है। तो ए को कितना मान ले, ए को मान ले 100, तो कितना ज्यादा, 25 ज्यादा है, मतलब कितना, 125। ठीक है, इसके पहले आप अनुपात वाला तो सीखे हैं, यहां भी इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए। 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, मतलब ए और बी का क्षमता कितना आ गया, 4 और 5 का। अब आगे क्या बोला है, ए कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। तो ए कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। समय और क्षमता दोनों मिल गया, मल्टीप्लाई करिए तो कितना, 6 चौक 24, टोटल कार्य कितना हो गया, 24 हो गया। अब कौन करेगा, अब कौन करेगा बोलता है, बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी पूरा करता है कितने की क्षमता से, 5 की क्षमता से। करना कितना है, 24, तो यहां कितना हो जाएगा, 24/5, 5 चौक 20, 4/5, मतलब बी अकेले जब करेगा तो उसे 4 सही 4/5 समय में पूरा कर देगा। इतना क्लियर हुआ। देखिए लास्ट टाइप देखिए, ए की कार्यकुशलता बी से 20% कम है। यदि बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्षमता के बारे में दिया है, क्या देता है, ए की कार्यकुशलता बी से 20% कम है। कम है मतलब परसेंट में 100, तो बी को मान लिए कितना, 100। ए कम है, 20 कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 80। इसको आप अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, मतलब ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 4:5। अब यदि बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है तो बी का समय कितना है, 10 दिनों में पूरा करता है। अब समय है, क्षमता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्य 10 पंचे 50, कुल कार्य कितना आ गया, 50। अब क्या बोलता है, ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए कितने की क्षमता से काम करता है, 4 की क्षमता से। तो यहां कितना हो जाएगा, 50, 50/4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। अब कितना जाएगा, 12 दूनी 24, 1/2, 12.5 दिन में पूरा कर लेगा। क्लियर हुआ। यदि आप ये वाला टाइप और इसके पहले वाले टाइप को फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो ये आपका ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि अधिक बोले तो प्लस करना और कमी बोले तो माइनस करना। ए के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए कितना हो जाएगा, 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, और ए का कितना हो जाएगा, 100 इंटू बी अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। आप इससे भी बना के देख सकते हैं। दोस्तों बोर्ड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।